हेलो एवरीवन, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल कंफर्ट जोन में, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से कि वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर जो हम लोग स्टडी कर रहे थे इससे पिछले क्लास में, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग वर्क को देख चुके थे और एनर्जी को देखना है ना। अभी फिलहाल नवरात्रि का दिन चल रहा है ना, यानी कि माता रानी की अभी पूजा चल रही है, तो आप सब उसके पूजा में भी लगे हुए होंगे, लगना भी चाहिए, है ना, क्योंकि इस सब का बेड़ा तो पार लगाने वाले वही है ना। तो माता रानी से ही कृपा करते हैं कि जिस तरह से हम लोग रेगुलरिटी बना के पढ़ रहे हैं, उसी तरह से हम लोग के अंदर उतनी एबिलिटी, उतनी क्षमता डाले कि हम लोग इसी तरह से स्टडी करें एक लीनियर रूप में, है ना। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग देखते हैं, आज की क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वर्क को हम लोग देख चुके थे, है ना। WRFS कॉस थीटा, या यानी कि कहाँ मैक्सिमम वर्क होगा, कहाँ मिनिमम वर्क होगा, ये सब हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी क्या होता है कि कार्य करने की, यानी कि वर्क जो हम करते हैं उसके लिए जो हमारे अंदर जो यानी कि कैपेसिटी आता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है ना। एनर्जी कहलाता है, यानी कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्लियर है। उसको एनर्जी क्या है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि एनर्जी एक अदिश राशि है, ठीक। उसके बाद एनर्जी का जो मात्रक है वो जूल होता है, और हमने बताया था कार्य जो होता है वर्क, उसका भी मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। क्लियर है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी, तब हमने बताया टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स के एनर्जी होते हैं, यानी कि एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, इसका हिंदी मीनिंग है ना। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा। और दूसरा हो गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, है ना। अब बात करें अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी किसकी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु में, क्या हमने बोला अभी, काइनेटिक एनर्जी का अगर हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि किसी वस्तु में उसके गति के कारण, है ना, उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि के बराबर गतिज ऊर्जा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ mv²। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। और इसी टर्म को थोड़ा सा अगर हम लोग और कैलकुलेट करें तो हाफ mv², आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि p बराबर क्या होता है, m इंटू वी, यानी कि मास गुना वेलोसिटी, मोमेंटम यानी संवेग बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी। तो m इंटू वी हमको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग संवेग की टर्म में अगर हम लोग चेंज करना चाहे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को, तो हम लोग देखेंगे हाफ इंटू m है, तो m भी रखना है ना, m इंटू वी का होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना। जब वहाँ हम m का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ एक m बढ़ जाएगा, तो उसको घटाने के लिए हमको नीचे भाग देना। किसी भी संख्या में अगर हम सेम नंबर से भाग दे, जोड़े, घटाए, तो उस पर कोई चेंजिंग नहीं आते, वो उतना का उतना ही रहेगा, है ना। अगर 4 इस साइड घटा दे, 4 उस साइड घटा दे, तो क्लियर हो जाता है वो सारा चीज़, है ना। तो m इंटू एम हो जाएगा। तो mv², जो mv क्या होता है, p का फॉर्मूला होता है, p और mv हमने बताया। तो mv के बदले लिख सकते हैं हाफ इंटू p के स्क्वायर ऊपर में p² बटे m, है ना। तो लिख सकते हैं p² बटे 2m। ये भी किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का। इसको लिख लीजिएगा, किसका, हाफ इंटू, यानी कि हाफ भी लिख सकते हैं, या p²/2m आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ के m और v क्या है। तो m की बात करें, m की, तो m है क्या, मास, और v क्या है, वेलोसिटी। v क्या है, वेलोसिटी। m क्या है, मास है, और v वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², या संवेग की टर्म में दे तो p²/2m, p²/2m। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। और अगर बात करें हम लोग काइनेटिक एनर्जी का कुछ एग्जांपल का, तो जैसे कि हमने क्या बताया कि अगर किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना। तो गति के कारण कार्य करने की क्षमता को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर तो गति किसमें, जैसे चलती हुई ट्रेन, ये चलती हुई ट्रेन गति में है, लेकिन उसमें एनर्जी भी है ना, तो वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी जिस गति से मूव, यानी कि घूमती है, पृथ्वी की गति, वो भी किस में आती है, काइनेटिक एनर्जी में आती है, ठीक। ये सभी इसका एग्जाम्पल हो गया, पृथ्वी की गति, चलती हुई ट्रेन, बस, ये सभी किस काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक।
उसका नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसको? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। इसके नाम से पता चलता है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि अगर कोई वस्तु स्थिति में है, ठीक, स्थित है यानी विराम में है, और उसमें कोई कार्य करने की क्षमता एबिलिटी आ रही है, तो वो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो अगर हम लोग इसका डिफिनेशन लिखना चाहें, है ना, यहाँ पर लिखते हैं, है ना, हाँ दिख रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण, है ना, स्थिति के कारण, किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, क्या? जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल पीई कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। शायद अब दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, है ना, एक मिनट। पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है ना। अगर किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद अब हम लोग इसका अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो पीई बराबर होता है mgh। पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है क्या? यहाँ हम लोग थोड़ा सा अगर लिखें, है ना, यहाँ पीई बराबर होता है क्या? mgh। पीई बराबर क्या होता है? mgh। पीई बराबर mgh, है ना। अब दिखाई दे रहा है? क्लियर? ठीक। पी बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। एम फॉर क्या हो गया? यानी कि अगर एम अगर बात करें तो मास हो गया एम, और जी क्या हो गया? ग्रेविटी हो गया, और एच क्या हो गया? हाइट। एम मास और जी ग्रेविटी, और पृथ्वी के सतह से जो वो पिंड जहाँ स्थित है उसकी ऊंचाई जो होती है वही कहलाती है हाइट आपकी, है ना। और अगर हम लोग बात करें इसकी तो एग्जाम्पल की, इसका पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम्पल की, तो जैसे छत पर अगर ईंट रखा हुआ है तो उस पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। उसके बाद झरने के ऊपरी भाग का पानी, झरने के ऊपरी भाग का पानी, और जब हम गुलेल देखे होंगे, गुलेता जिसको बोलते हैं आप लोग, गुलेता जब हम खींच के रखते हैं, उस पर गोली डाल के ऐसे खींच के रखते हैं, तो वो किस में होती है? स्थितिज ऊर्जा में होती है गुलेत, ठीक। उसको अगर अगर उसके बाद खींची हुई कमानी यानी कि स्प्रिंग टाइप का, जिसमें हम लोग चूड़ा कटाने जाते हैं, और वहाँ जब हम लोग बोरी को टांगते हैं जिस स्प्रिंग में, और स्प्रिंग जब नीचे की ओर आती है तभी हमको पता चलता है कि मेरा धान कितना केजी का है और कितना इसका रेट हुआ, है ना। उसी स्प्रिंग को जो हम लोग खींच के रखते हैं, उसमें जो कमानी लगा हुआ रहता है वही कमानी क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाते हैं। स्थितिज ऊर्जा का वो एग्जाम्पल है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बात करते हैं यानी कि एनर्जी को हम लोग देख चुके हैं मुख्य रूप से। अब थोड़ा सा हम लोग पावर को देख लेते हैं, यानी कि शक्ति को थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। कार्य भी हो गया, और उसके बाद मेरा क्या? एनर्जी, है ना। एनर्जी को भी हम लोग देख चुके थे। एनर्जी देख लिए अभी हम लोग दो टाइप्स के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे इसको, पावर को देखेंगे, शक्ति को देखेंगे थोड़ा सा, है ना। पावर क्या होता है कि जैसे एनर्जी जो है वो मेरे टाइम पर डिपेंड नहीं करता। एनर्जी क्या करता है? टाइम पर डिपेंड नहीं करता है कि कोई यानी कि 5 मिनट लग रहा है, 10 मिनट, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन आपको जो शक्ति यानी कि पावर जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसका डिफिनेशन बनता है कि कार्य करने की जो दर होती है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा शक्ति। शक्ति को थोड़ा सा देख लेते हैं ना। पावर, पावर यानी कि शक्ति, यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो डिफिनेशन इसका अगर लिखना चाहे तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। यानी कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं ना। तो शक्ति को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? पी से, यानी कि पावर होता है तो इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे शक्ति को, ठीक। पी बराबर लिखेंगे हम लोग क्या? W/T। क्यों भैया W/T आपने क्यों अपने मन से लिखा? तो हमने यहाँ डिफिनेशन लिखा कार्य करने की दर, और हमने शुरू क्लास से, जिस दिन से हमने फिजिक्स का क्लास शुरू किया है उसी दिन से हम बोल रहे हैं कि जहाँ की दर आए तो वहाँ टाइम से कहाँ क्या हो जाता है? भागा लग जाता है, नहीं डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि पी बराबर W/T यानी कि कार्य बटे समय। पी बराबर कार्य बटे समय क्या होता है? शक्ति होता है। कार्य बटे समय शक्ति होता है, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका हम लोग यूनिट्स के बारे में, है ना। और ये शक्ति भी है क्या है? शक्ति भी क्या है? एक अदिश राशि। शक्ति भी क्या है? सबसे खास बात ये कार्य, ऊर्जा और शक्ति में क्या है कि ये तीनों अदिश है, ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। उसके बाद अगर इसकी बात करें हम लोग क्या है? यूनिट्स की, है ना। यूनिट्स की बात करें तो कार्य यानी कि कार्य का हम लोग ने क्या पढ़ा? कार्य का पढ़ा हमने जूल, क्या? जूल। और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है ना। जूल पर सेकंड लिख सकते हैं क्या? जूल पर सेकंड, या इसको जूल, या इसको लिखिए जूल पर सेकंड, या वाट, क्या?
वाट, जूल पर सेकेंड या वाट हम लोग लिख सकते हैं किसका, शक्ति का मात्रक, है ना, जूल पर सेकेंड या वाट लिख सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसको हम लोग कैलकुलेट करें। अगर W/T को P बराबर लिखे हम लोग, जैसे W/T लिखे ना, तो W बराबर क्या होता है कि FS cos थीटा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आप लोग को इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना। जैसे W/T आपको W का फॉर्मूला पता है, W बराबर FS cos थीटा होता है ना, तो T हो गया, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर आप पीछे की ओर, अगर आपका बेस थोड़ा मजबूत है और अगर आप फर्स्ट क्लास से मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो आपको पता होगा कि V बराबर क्या होता है, S/T, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बट्टे टाइम वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बट्टे टाइम। तो S/T के बदले लिख सकते हैं हम लोग क्या, V। और आपने एक और पढ़ा होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा, इसके बराबर ये होता है ना। तो इसके बराबर ये होता है, तो थोड़ा हम लोग यहाँ और कैलकुलेट करें। P बराबर हो जाएगा F और S/T भी हो जाएगा, है ना, FV cos थीटा, ये हो जाएगा FV cos थीटा। थोड़ा सा हमने भी बताया कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B अगर रहे तो AB cos थीटा लिख सकते हैं, तो FV cos थीटा रहे, इसको लिख सकते हैं वेक्टर F इंटू वेक्टर V, ये लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना, क्लियर है। ठीक, FV वेक्टर F इंटू वेक्टर V लिख सकते हैं, क्लियर है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि जैसे बड़े बड़े जो टर्म आते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे अश्व शक्ति का नाम, है ना, मेगावाट, ये सभी क्या है, शक्ति का ही है। तो इसको हम लोग किस तरह से, जैसे कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है ना। तो हमने भी बताया कि जूल पर सेकेंड या वाट किसका मात्रक है, पावर का ही मात्रक है। तो आपको जो पूछा जाता है एक HP बराबर तो 746 वाट, ये पूछा जाता है आपको, एक HP बराबर कितना, 746 वाट, ये आपको पूछा जाता है। ठीक, और एक साधारण मनुष्य का जो सामर्थ्य यानी शक्ति होती है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि कोई अगर साधारण मनुष्य है, उसकी जो शक्ति होगी, साधारण मनुष्य की शक्ति, यहाँ लिखते हैं हम लोग, है ना, साधारण मनुष्य की शक्ति या सामर्थ्य उसी कहते हैं ना, शक्ति को ही सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति जो होती है वो होती है 0.05 HP से 0.05 HP से 0.1 HP तक होता है, 0.1 HP तक। ये याद रखिएगा कि अगर कोई साधारण मनुष्य है तो उसकी जो शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वो होगी 0.05 HP से 0.1 HP। HP मतलब हॉर्स पावर, क्या, हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, उसी को बोलते हैं हम लोग। और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से देख लिए कि शक्ति क्या होती है, कि जो कार्य करने की जो दर होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो आज मेरा एनर्जी और पावर भी समाप्त हो गया, और इससे जो पिछले क्लास हमने लिए थे उसमें हम लोग देख चुके थे किसको, वर्क को, वर्क का पूरा वहाँ पर हम लोग देख चुके थे, कहाँ मैक्सिमम वर्क होगा, कहाँ मिनिमम वर्क होगा, और ये सभी हम लोग टर्म वहाँ पर देख चुके थे। और थोड़ा सा एनर्जी को देख रहे थे, तो एनर्जी आज कंप्लीट हो गया और पावर भी कंप्लीट हो गया। तो कुल मिलाकर के 2 लेक्चर में आपका ये वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर समाप्त हो गया, है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप लोग का कमेंट जिस चैप्टर के बारे में ज़्यादा रहेगा वो चैप्टर आएगा, है ना। और एक बात और बता दें कि इससे जो आगे वाला वीडियो होगा वो होगा मेन रूप से कि अगर आप पॉलीटेक्निक, किसकी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बातों को, कि अगर आप पॉलीटेक्निक या ITI या पैरामेडिकल या BSc नर्सिंग या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम या एंट्रांस एग्जाम CUCT या अदर एंट्रांस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव के रूप में जहाँ पूछा जाता है आपको साइंस के रूप में, है ना, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, है ना। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अगर लाइव में ये सब पढ़ाया जाए, बताया जाए, आपसे बात किया जाए, तो आपका भी जो डाउट होगा वो भी क्लियर होगा, और हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं, सामने से कोई पढ़ रहा है। और हमको बातचीत क्या होता है कि रिकॉर्डेड में हम लोग उतना बातचीत नहीं कर पाते हैं, है ना, तो थोड़ा बातचीत भी हो जाएगा तो माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, और माइंड को जितना रिफ्रेश करके पढ़ा जाएगा उतना अच्छा आपका यानी कि कंसेप्ट क्लियर रहेगा, है ना, बोझ नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप 20 मिनट्स का अगर आप वीडियो लेक्चर किसी का देख रहे हैं और 20 मिनट्स सिर्फ अगर वो पढ़ाए तो आपको मज़ा नहीं आएगा, और 20 मिनट्स में अगर आप 5 मिनट्स अगर वो थोड़ा बातचीत करके मोटिवेट कर दे तो क्या होता है कि जितना भी पढ़े तो आपको बोझ नहीं होता और हमेशा याद रहता है वो कंसेप्चुअल रूप से। ठीक, तो जहाँ तक बात रही कि पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं।
फ्री क्वालिटी एजुकेशन है, कोई 1 रुपया पे नहीं करना है। यहाँ पर डेली आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि हम वीडियो का टाइम दे चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके देख सकते हैं आप किस किस चीज़ का तैयारी कर सकते हैं यहाँ इस चैनल से, है ना। तो जहाँ तक आसान थोड़ा हम भी टाइम नहीं निकाल पाते थे, अब क्या हुआ कि डेली हम वीडियो कभी ना कभी अपलोड करते रहेंगे, है ना, ताकि आप सबों का पढ़ाई ना रुके। और जो भी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन भी कोचिंग करते होंगे और बहुत सारे ऑनलाइन भी कोचिंग करते होंगे, है ना। तो कुछ क्या होते हैं कि कुछ मेरे इंतजार में भी रहते होंगे कि भैया वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद हम क्लास कर पाएंगे, है ना। तो उन सभी का आशा जो है हम पर टिकी हुई रहना चाहिए, और इसी विश्वास के साथ हम बोल रहे हैं कि डेली आपको क्लास मिलता रहेगा और एक दिन भी आपकी छुट्टी नहीं होगी। जैसे अभी दशहरा का पर्व चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, नवरात्रि का महीना, नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो इसमें एंजॉय लेकर के पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, माता रानी के दरबार डेली जाना है ना। और वहाँ पर सच्चे मन से आपको भक्ति करना है, ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। लास्ट में इसी तरह हम लोग 2-4 मिनट बातें कर लेंगे तो ठीक ठाक रहेगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।